नेटवर्क आ रहा है? सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता रहे और पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। आइए मेरे प्रेमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, जो जीतों का परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर के लिए जो करुणा में परमेश्वर है, जो तरस से भरा हुआ है, वो दया की खान, वो क्षमा का सागर है। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें आज की सुबह, और उसके प्रेम में होकर के हम आगे बढ़ने वाले हों और उसकी स्तुति आराधना करने वाले हों, उसको धन्यवाद देने वाले हों, उससे प्रेम करने वाले हों, उसकी आशीषों के लिए हम उसको धन्यवाद दें। आज हम जीवित हैं, हम इस परमेश्वर का धन्यवाद दें जो बड़े प्रेम का परमेश्वर है, जो हमारी सहायता और मदद करता है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने कहा, मैं न तुम्हें कभी त्यागूंगा, न मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। हम उस परमेश्वर के प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें जो प्रति भोर वो हमसे करता है। सच में प्रति भोर उसकी करुणा नई होती है। यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता कि तेरी करुणा नई है। हम उस परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद दें जो हमसे करता है। इसलिए आइए आज हम धन्यवाद दें इस जो है आनंद के दिन के लिए, और परमेश्वर हम सब से प्रेम करे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब पर, आपके घराने पर उसका अनुग्रह होता रहे, और परमेश्वर आपको अपने आत्मा और सच्चाई से बढ़ाता चला जाए। आप उसकी उपस्थिति में बैठें, और परमेश्वर के भय में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना एक बड़े आनंद की बात है, एक बड़ी शांति की बात है। और परमेश्वर जो सच्चाई का परमेश्वर है वो मेरे और आपके साथ है। हम प्रभु का धन्यवाद दें। और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप खोलिए और मेरे साथ ऊंचे स्वर से आप अपने स्थान पर से पढ़ सकते हैं। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 129 को, साम 129, भजन 129 को पढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। इज़राइल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरे बचपन से मुझको वो बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदे को काट डाला है। जितने संयोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे छत पर की घास के समान हो जो बढ़ने से पहले सूख जाती है, जिससे कोई लवने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, न पुलियों का कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है। और न आने जाने वाले यह कहते हैं, यहोवा की आशीष तुम पर हो, पर हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको यहोवा के घर से आशीर्वाद देता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिसने अपने टहलुओं को धधकती हुई आग बनाया है, अपने सेवकों को जो है आशीषित किया है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने आपको, आपके घराने को आशीषित किया है। और जब मैं और आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें अपने वचन से संभालता है, अपने आत्मा के द्वारा हमारी उन्नति करता है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को दीन और नम्र करें और प्रभु के सामने झुकें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा संदबना मरी विथाम शक्कनमा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए आपके पास आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप कल, आज और कल, युगानुयुग एक से परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप हमारे वो महायाजक हैं जो निर्बलता के समय हमारी सहायता और मदद करते हैं। इसलिए पिता, हम तेरे सामने आते हैं प्रभु जी, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर की आपने उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जितने भी हमारे गुनाह, अधर्म और पाप हैं उन्हें हटा दिया, मिटा दिया प्रभु जी। हम और दीन बने, नम्र बने मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। इसलिए घमंड और ये पाप हमसे दूर रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला है इस लॉकडाउन में प्रभु जी। एक एक दिन मेरे परमेश्वर, रात के एक एक पहर को आपने हमें संभाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज हम जीवित हैं तो तेरी बड़ी कृपा है प्रभु जी। आज ये आपकी दया है मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी, हमारे हर गुनाह को अपनी पीठ के पीछे फेंक दे। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। प्रभु जी ने हिमकिनाई
श्वेत कर दे प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे शत्रु तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होने पाएंगे। मेरे परमेश्वर, जब तू हमारे साथ है तो हम जयवंत से बढ़ करके हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम विजयी परमेश्वर हैं कि लोग हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरे परमेश्वर हमारे प्रभु जी राजा के नगर, हमारे इज़राइल को, हमारे यरूशलेम की तूने रक्षा की है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर है प्रभु जी। उस नगर की, उस देश की रक्षा कर मेरे परमेश्वर। और हम यरूशलेम की शांति की बातें बोलते हैं मेरे परमेश्वर, इज़राइल को शांति मिले परमेश्वर पिता, तो उसकी रक्षा कर। और इसी प्रकार से प्रभु जी हमारी और हमारे परिवारों की रक्षा कर मेरे परमेश्वर पिता। वो दुख विपत्ति संकटों से बचा मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सच में बहुत सारे परिवारों में कोरोना प्रभु जी आया, परंतु तूने मेरे परमेश्वर बहुतों को बचा लिया मेरे परमेश्वर पिता, और इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। ओ मैं जो हूं सो हूं के परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। संकट में तू अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया। आज जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, मैं इन्हें यहोवा के घर से आशीर्वाद देता हूं मेरे परमेश्वर पिता। धन्य हो ये आते समय, धन्य हो ये जाते समय, धन्य हो इनके घर, धन्य हो इनके परिवार, धन्य हो इनकी कटौती, धन्य हो इनका फावड़ा मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हर रीति से इनकी सुरक्षा कर, तेरे स्वर्ग दूत और प्रभु जी उनकी पलटन, एक एक परिवार की, एक एक भाई बहन की रक्षा करे, क्योंकि एक एक स्वर्ग दूत प्रभु जी हमारे लिए तेरा मुंह देखते हैं मेरे पिता। करोड़ों करोड़ों लोग ओ मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी करोड़ों स्वर्ग दूत दिन रात तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी सच में स्वर्ग, ओ प्रभु जी तेरे सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी वही प्रभु जी अपना अद्भुत प्रकाश हमारे चेहरे पर डाल मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है उठ प्रकाश मानो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर आ गया है। हाँ प्रभु जी, आज अपने उस तेज से, अपने नूर से हमें भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो। एक एक जन को जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे साथ इस समय सभा में है, प्रार्थना में है मेरे परमेश्वर, एक एक को उनके घराने को आशीष दे, और जो बाद में भी देखे उन्हें भी आशीष दे। और मेरे पिता परमेश्वर सबको ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी तेरे दासों के लिए, तेरी दासियों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी विश्व भर में है, भारत में है मेरे परमेश्वर पिता। एक एक को, उनके परिवारों को हम ब्लेस करते हैं, उनकी सेवकाइयों को ब्लेस करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर की हर एक जन तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार चले, अपने मन की अभिलाषा नहीं, अपने मन की इच्छा नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी होने वाले हो प्रभु जी। परमेश्वर का आत्मा मुझसे यह कह रहा है कि कोई रो रहा है, किसी के मन में दुख है, किसी के मन में कुछ कलेश है, वो रो के हट चुका है प्रार्थना में, परंतु प्रभु कहता है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर तेरी गोद में लौट आएगा यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को मैं ब्लेस करता हूं, आशीष जब पवित्र आत्मा वचन को बोलने के लिए। और प्रभु जी मेरे परमेश्वर मुझे सामर्थ और अभिषेक और ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं सरेंडर करता हूं प्रभु जी, मैं समर्पण करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को। और जो मेरे भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, हम सब प्रभु जी समर्पण करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में 100% कार्य करने वाला हो। आपका धन्यवाद करता हूं प्रेमी परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और सच में प्रभु जो बड़ा महान है, हम धन्यवाद दें उसके बड़े प्रेम के लिए, जो हमें प्रतिभोर संभालता है, रात को संभालता है, 24 घंटे। उसने कहा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जो सच्चा है, जो जीवित है, जो वायदे का परमेश्वर है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे कहे हुए शब्द कभी भी नहीं टलेंगे। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। अगर उसने आपसे एक वायदा कर दिया है, आपसे उसने एक वचन बोल दिया है, आपकी आत्मा में डाल दिया है, तो आपको बताना चाहता हूं वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। जिस प्रकार से भजन संहिता 37:4 में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे हर मनोरथ को पूरा करेगा। हम इस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। मैं जो हूं सो हूं के परमेश्वर का आदर करते हुए मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ें और आज वचन से सीखेंगे। और सच में इन लॉकडाउन के दिनों में हम सब 1 महीने से ऊपर हो गया है, सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। हम जो है देख रहे हैं समय को किस प्रकार से वो चल रहा है। और ये जो टाइम है,
ये एक ऐसा टाइम है कि हम देखें कि हम अपने आप को जांचें। यहां पर हम अपने आप को जांचें कि क्या इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में, इन बुरे हालातों में होने के बावजूद, इनमें रहने के बावजूद, क्या मैं मसीह को, क्या अपने प्रभु को, अपने यीशु मसीह को, मेरा जो उद्धार करता है, क्या मैं उसके पद चिन्हों पर चल रहा हूं? क्या मैं उसके वचनों को पूरा कर रहा हूं? या मेरे अंदर आलस्य आ गया है, या डिप्रेशन आ गया है, या टेंशन है, या बोझ है, और मैं यीशु के पद चिन्हों पर चलता था, बट अब मेरे से चला नहीं जा रहा, क्योंकि मैं संसारिक आंखों से अपने चारों ओर की परिस्थितियों को, अपने घर की परिस्थितियों को देख रहा हूं। तो मैं प्रभु के जिन पद चिन्हों पर मैं डेली चलता था, जिस रास्ते को प्रभु ने मुझे दिखाया, जो यीशु मसीह मेरे लिए एग्जाम्पल देकर के गया, तो क्या मैं बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रहा हूं, या मैं अपने तरीके से चल रहा हूं? मैंने प्रभु के पद चिन्हों पर चलना छोड़ दिया। मैं बातें कर रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं मसीह की, मैं मसीह के वचन को बोल रहा हूं, बट क्या मैं चल रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले बनो। तो क्या मैं वचन पर चल रहा हूं? आइए यीशु मसीह मुझसे, आपसे क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस, 1 पीटर चैप्टर 2 और उसका 21 वर्स। पहला पतरस 2:21, पहला पतरस 2:21, 1 पीटर 2:21। क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखिए क्लियर लिखा है यहां पर, और पूरी बाइबल में यही एक वर्ड्स है जहां पर यीशु मसीह ने मुझसे, आपसे कहा कि तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो, मेरे वचनों पर चलो। बट आज मेरा यह सवाल है कि क्या मैं और आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं? जबकि परमेश्वर हर समय हमारी सहायता करता है। हमें उसने वो पवित्र आत्मा दिया है, हमें वो पवित्र आत्मा दिया है जिसके लिए कहा गया कि ये शांति का पवित्र आत्मा है, ये सत्य का आत्मा है, जो तुम्हें मेरे बारे में और आने वाली बातों के विषय में बताएगा। बताने का मतलब क्या है? कि वो हमें सिखाएगा कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह, जो वो इस जीवन में रहा 33.5 साल इस धरती पर, वो जीवित रहा, जो जो उसने कहा, जो जो उसने किया, क्या मैं और आप वैसा कर रहे हैं? क्या मैं यीशु के पद चिन्हों पर चल रहा हूं? आज आपने सुना होगा, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, अपने जो है प्रेमी माता पिता से सुना होगा कि बेटे वो एक व्यक्ति को देखो, वो ऐसा व्यक्ति था, परंतु उसने मेहनत की, उसने जो है अच्छा कार्य किया, उसका अच्छा मन था, और देखो आज वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया। हम ये कई बार ये एग्जाम्पल अपने बच्चों को देते हैं, उनके जीवन को देखें, बट आज हमारे पास सबसे बेहतरीन जीवन एक है, वो यीशु मसीह का जीवन है, जो हमें दिखाता है कि उसका जीवन कैसा था। तो क्या मुझे आपको वही नहीं करना चाहिए जो यीशु ने मुझसे आपसे कहा है? कि क्यों? क्योंकि वो उसने क्लियर कहा कि इन पद चिन्हों पर चलो। हमें यीशु ने जो कहा, यीशु ने जो किया, हमें वो पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उसके चिन्ह, उसके कामों में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, उसके चाल चलन में, उसके चरित्र में, उसके किए हुए कार्यों पर, उसकी सेवकाई पर आज तक कोई उंगली नहीं उठी। वो शैतान ही है जो झूठी बातों को फैलाता है और उसकी बातों पर उंगली उठाता है। परंतु हम जो आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम जो विश्वास के लोग हैं, हम कहीं भी कोई भी चूक नहीं पाते यीशु मसीह के जो है जीवन के अंदर। तो इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे आपको यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। जो उसने कहा, जो उसने किया, मुझे उसे पूरी रीति से फॉलो करना है। परंतु आज जब मैं इन विषम परिस्थितियों में हूं,
जब मैं इन विषम परिस्थितियों में हूं, मैं मुश्किलातों से गुजर रहा हूं, मैं बोझ के तले दबा हुआ हूं, शायद हो सकता है लॉकडाउन की परिस्थितियों ने आपके ऊपर कुछ कर्जा कर दिया हो, या आप बीमारी से गुजर रहे हो, या कोई तकलीफ से गुजर रहे हो, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा यीशु मसीह के नाम से कि हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है और हम आशीषित होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष देता है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा। ये जो कुछ भी किया 33.5 साल में, वो मेरे और आपके लिए किया है। अपने लिए उसने कुछ नहीं किया, इसलिए हमें उसने सब कुछ आसान कर दिया है कि अब हम उसके पद चिन्हों पर चलें। आसान कर दिया, मुश्किल था परंतु उसने आसान कर दिया। फॉलो मी, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलने वाले बनो। हमें उसके पीछे चलने वाले बनना, हम उसका चेला बने, हम उसका बेटा बेटी बने, और परमेश्वर मुझे आपको इसके द्वारा आशीष देगा। यीशु मसीह ने कितने कष्ट उठाए। हमारा जीवन एक आराम का जीवन नहीं है, हमारा जीवन एक सेवकाई का जीवन है। इस सेवकाई में बड़ा सताव भी आएगा, या एक विश्वास से भरा हुआ जीवन जीते हैं तो उसमें भी बड़ी परेशानियां या बड़े संकट या तकलीफ या कष्ट कुछ भी आ सकता है। बट यीशु मसीह जो आदर्श दे गया है, जो उसने एक फॉर्मेट बना दिया है, जो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, यदि मैं और आप उसके ऊपर चलेंगे तो मैं और आप जरूर आशीष पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए आशीष देगा। और अगर देखते हैं कि यीशु के जीवन में क्या क्या था, हम उस तरीके से भी देखेंगे तो आज हम भी अपने आप को जांचेंगे तो आशीष आएगी। आज जब मैं इस जीवन की धारा से गुजर रहा हूं, इस समस्याओं से गुजर रहा हूं, इन परेशानियों से गुजर रहा हूं, तो मेरे जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो हम देखते हैं कई बारी ना तो हमारे सगे संबंधी, ना हमारे पड़ोसी, ना हमारे मित्र, ना हमारे जो बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। उनको पता चल रहा है, उनको मालूम है, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो हमसे बातें भी कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या परेशानी चल रही है, क्यों आप परेशान हैं, क्यों दुखी हैं। क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते हमारे मुंह से ये बातें निकल आती हैं कि ये हालात चल रहे हैं। परंतु हमें देखना है कि अगर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा तो क्या हम जो है चिड़चिड़े हो जाएं, या हम कुड़कुड़ाते रहें वो मेरी मदद नहीं कर सकता, या वो मेरी मदद नहीं कर रही, या उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पास बहुत इंतजामात हैं और वो जो है इस तरीके से जीवन जी रहे, तो क्या जो है वो मेरी मदद नहीं कर सकता। इस प्रकार की सोच रखते हुए हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हमारे जो है बातें गलत होने लग जाती हैं हमारे मुंह से। परंतु क्या यीशु मसीह कुड़कुड़ाया? क्या यीशु मसीह चिड़चिड़ा हुआ? नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें चिड़चिड़ेपन का स्वभाव नहीं रखना है। अगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें मदद के लिए लोगों की तरफ देखना ही नहीं है, हमें तो अपने यीशु मसीह की तरफ देखना है, जो सब बातों में प्रभावशाली, सामर्थ्य है और आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परंतु हम लोगों की तरफ देखते हैं और लोगों से उम्मीद करने लग जाते हैं अपने मन ही मन में कि ये मेरी मदद करे, इस प्रकार से मेरी मदद हो जाए। परंतु मेरे को और आपको केवल किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह को देखना है। प्रभु यीशु मसीह को देखना है और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परंतु हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बात हमारे मुंह से निकल आती है और ये कुड़कुड़ाहट को दिखाता है, अरे वो मेरी मदद कर सकता है, और वो देख भी रहा है, वो सोच भी रहा है, वो सुन भी रहा है, वो मदद कर सकता है। उसके मन में कई ऐसे शब्द उसके मुंह से भी निकल के आ रहे हैं, परंतु एंड में क्या देखता हूं, या मैं देखती हूं कि वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, और इस वजह से मैं और कुड़कुड़ाने लग जाता हूं। परंतु प्रभु क्या कहता है? हमें कुड़कुड़ाना नहीं है इन बातों के लिए, हमें चिड़चिड़ा नहीं बनना। हमें यीशु मसीह ने चिड़चिड़े होने के लिए नहीं बुलाया, हमें उसने शांति दी है, हमें शांति दी। हर परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे आपको शांति दी है, परंतु हम कुड़कुड़ाने लग रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चल रहा हूं। अगर हम देखेंगे तो मेरे साथ निकालिए एक बारी मत्ती की किताब और उसका 26वां अध्याय, मैथ्यू 26, मत्ती 26।
अगर हम उस चीज को देखते हैं तो अगर हम एक वचन देखते हैं मैथ्यू 26:36 से अगर देखते हैं तो अगर उसमें देखते हैं तो उसमें क्या पड़ा, यीशु मसीह गतसमनी में आया अपने चेलों के साथ, वहां उसने कहा यहाँ बैठकर मैं प्रार्थना करूं, और वो अपने साथ पतरस और जब्दी के पुत्र को भी अपने साथ ले गया और उदास और व्याकुल हुआ। तब उसने कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जाता है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और कहा, प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने अपने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। ध्यान दीजिए इस वर्ष पर कि उसने आकर के अपने चेलों को देखा और वो सो रहे थे, और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारा शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। हम आत्मा के लोग हैं, हमें आत्मिक जीवन जीना है। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि जब हम देखते हैं हमारे जीवन में उदासी आ जाती है और जो है हम घबरा जाते हैं, हम व्याकुल होना शुरू हो जाते हैं, तो हम चिड़चिड़े और कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। परंतु हम उस परिस्थिति में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मिलकर क्या करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मुझे तुम्हारे जो है तुम मेरे साथ खड़े हो। परंतु वहां पर उसके चेले क्या कर रहे हैं, वो सोने चले गए, उन्हें नींद आ गई। परंतु यीशु मसीह उनके ऊपर कुड़कुड़ाया नहीं, उनके ऊपर चिड़चिड़ापन का नहीं कहा, तुम क्या मेरी इस आखिरी की घड़ी में क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? उसने क्या कहा, हे पिता, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम में से कितने लोग ये कहते हैं हर रोज की, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, परंतु हम तो उसके स्थान पर चिड़चिड़े और कुड़कुड़ाने लग जाते हैं और हम प्रभु के इस पद चिन्ह पर नहीं चल रहे। यीशु मसीह ने तब भी अपने चेलों से, जबकि वो सो रहे थे, यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मान रहे थे, तो भी वो यीशु मसीह उन पर चिल्लाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, चिल्लाया नहीं, चिड़चिड़ा नहीं हुआ। आप ये एक कल्पना करके देखिए कि आपके सामने मौत खड़ी है, आप मौत के दरवाजे पर खड़े हैं, तो क्या आप इस परिस्थिति में प्रेम से भरे रहेंगे या कुड़कुड़ाते रहेंगे या चिड़चिड़े हो जाएंगे? कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। परंतु आपको उत्साहित कर रहा हूं, कोई साथ दे ना दे, यहोवा आपको साथ देगा। पिता आपके साथ है, पुत्र आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब सारी सृष्टि का स्वामी आपके साथ है, तो फिर मैं किस बात के लिए, किस चीज के लिए कुड़कुड़ाऊं या मैं जो है चिड़चिड़ा हो जाऊं? अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं यीशु के पद चिन्हों पर नहीं चल रहा। यीशु के पद चिन्हों पर मुझे चलना है, यीशु के पद चिन्हों पर मुझे चलना है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया क्या? प्रेम करना। मैं दूसरी बात कर रहा हूं आपसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसमें, बट इससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। परंतु इस लॉकडाउन के दिनों में जब मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है और जबकि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, यहां पर हम एक प्रार्थना के विषय को देखते हैं। यीशु मसीह आगे बढ़ा। यीशु मसीह उस समय भाग नहीं रहा था इधर उधर और जो है लोगों की सहायता के लिए, लोगों की मदद के लिए, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर मौत का साया आ गया है, मुझे अब क्रूस की मौत उठानी पड़ेगी, नहीं। बल्कि इसके बदले में उसने क्या किया, वो पिता के पास गया, प्रार्थना करने लगा। ये टाइम है कि हमें प्रेयर करना चाहिए। हम प्रेयर करें, चाहे परमेश्वर आपको आधी रात को उठा रहा है, चाहे भोर की प्रार्थना है या जो है दिन के किसी भी टाइम में। इस समय हम घर में हैं, हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी आराधना कर सकते हैं, कभी भी स्तुति कर सकते हैं। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, परिवार के साथ बैठिए और क्या करना है, प्रार्थना करना है। ये यीशु मसीह का एक जीवन था, प्रार्थना का जीवन। हम देखते हैं यीशु मसीह को जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचार में देखते हैं, उसका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। तो क्या मेरा जीवन वो प्रार्थना का जीवन है? प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का जीवन ये एक फॉर्मेलिटी का रह गया। 2-4 मिनट मैंने अपने मुंह से हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के लहू से अपने घर को ढांपता हूं, अपने परिवार को ढांपता हूं, अपने चर्च को ढांपता हूं। एक प्रार्थना, एक फॉर्मेलिटी की प्रार्थना तो नहीं है। और कई लोग तो प्रार्थना भी नहीं कर रहे होंगे, स्पष्ट कह रहा हूं, कई लोग तो प्रार्थना भी नहीं कर रहे होंगे, कई लोग तो थैंक यू भी नहीं बोल रहे होंगे इस परिस्थिति में, क्योंकि उस प्रार्थना की जगह पर किस आत्मा ने कब्जा कर रखा है, कुड़कुड़ाने की और चिड़चिड़ेपन की। और इसी वजह से हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना के द्वारा नहीं जा पाते। प्रार्थना में उसने क्या कहा था हमसे, मैं तुम पर प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेलूंगा, परंतु मुझको रिसीव नहीं कर रहे। और यीशु मसीह क्या कर रहा है यहां पर, वो कुड़कुड़ा नहीं रहा, वो चिड़चिड़ा नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। हमारी लाइफ भी प्रेयर करने वाली लाइफ होनी चाहिए, प्रेयरफुल लाइफ।
हम जितनी प्रेयर करेंगे, हम अपने अंदरूनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते चले जाते हैं, मजबूत होते चले जाते हैं, और इसीलिए वो चिड़चिड़ापन, कुड़कुड़ाना, वो सब खत्म हो जाता है और हमारे हृदय से आनंद की नदियां बहने लग जाती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु मैं चिड़चिड़ा नहीं बनूंगा, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बल्कि मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना होगी। मैं एक फॉर्मेलिटी की प्रेयर नहीं करूंगा, मैं आपके साथ बैठ करके, आपकी उपस्थिति में बैठ करके पिता मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु मुझे और आपको आशीषित करेगा। और इसलिए यीशु ने प्रेयर करी, यीशु ने प्रेयर करी, और हमें प्रेयर करनी है, बहुत प्रेयर करनी है। करिए प्रेयर। कोई, आप तो घर में बैठे हुए हैं ना, ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करिए। आप बेशक जरूरी नहीं कि आप अपने मुंह बोल करके, बट आप अपने बेड पर लेटे लेटे भी प्रार्थना कर सकते हैं, मन ही मन में प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत देगा। और हम एक दूसरे को दोष ना दें, ना दोष दें। यीशु मसीह ने कभी किसी को दोष नहीं दिया। यीशु ने गाली के बदले गाली नहीं दी। यीशु ने किसी का बुरा नहीं किया। यीशु ने बुरा नहीं सोचा। तो फिर हम क्यों सोचेंगे इन चीजों को? हमें तो यीशु के पद चिन्हों पर चलना है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान कर दिया गया है। एक कदम आपके सामने एक बना करके रख दिया गया है, आपको तो उसके ऊपर पैर रखना है। जब आपको पहले से ही पद चिन्ह मिल जाएं, उन कदमों के निशान मिल जाएं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम में से कोई भी जन भटकेगा नहीं, कोई भी जन गिरेगा नहीं, बल्कि मैं और आप परमेश्वर के पद चिन्हों पर पैर रखते 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 आसानी से इस आत्मिक और विश्वास से भरी हुई दौड़ को, इस विश्वास से भरे हुए जीवन को आसानी से पार करके हम प्रभु की तरफ चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की। हमारी आत्मा तैयार है, शरीर तो दुर्बल है, ये शरीर तो दुर्बल है। शरीर अपने टाइम पर बड़ा होता जाएगा, तो जो है हम बुजुर्ग होते चले जाएंगे, परंतु हमारा आत्मा कभी बुजुर्ग नहीं होता। वो हमेशा जो है तैयार रहता है, हमेशा एक्टिव है, वो हमेशा तंदुरुस्त है। वो प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में मैं प्रभु के वचनों पर चलता हूं, तो क्या मेरे मन में दूसरों के ऊपर दोष लगाने की आत्मा है? मैं दूसरों को दोषी और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में हूं, तो मैं यीशु के पद चिन्हों पर नहीं चल रहा हूं। मैं अगर अपने आप को सही चलाना चाहता हूं, तो मैं ना तो किसी पर दोष लगाऊं और ना ही किसी के साथ धोखा करूं, ना किसी के साथ बेईमानी करूं, ना ही किसी के साथ जो है बुरा बर्ताव करूं। और इसीलिए जो है मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में जो है आशीष पाते हैं। मेरा मन कठोर हो जाता है। क्या यीशु मसीह का मन कठोर था? नहीं। यीशु मसीह का मन प्रेम से भरा हुआ था। क्या मेरा मन जो है प्रेम जो है से भरा हुआ है? मेरा मन प्रेम से भरा हुआ है। मैं यीशु के पद चिन्हों पर चलता हूं, तो क्या मैं प्रेम में चलता हूं? मैं केवल अपने आप से प्रेम करता हूं तो मैं स्वार्थी हूं, मैं यीशु के पद चिन्हों पर नहीं चल रहा। मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूं और दूसरों से प्रेम नहीं करता, अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करता, तो भी मैं यीशु के पद चिन्हों पर जो है नहीं चल रहा। यीशु मसीह मुझे आपको आशीषित करता है जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। परंतु मैं अपने मन को कठोर कर रहा हूं इन दिनों में, और तो इसलिए मैं यीशु के पद चिन्हों पर नहीं चल रहा। मैं यीशु के पद चिन्हों पर नहीं हूं। अगर मैं दूसरों से प्रेम नहीं कर रहा, अपने लोगों से प्रेम, चाहे वो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मेरे बारे में शायद कुछ बुरा बुरा भी बोल रहे हो, परंतु मुझे यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, तो मुझे लोगों से प्रेम करना है, मुझे यीशु से प्रेम करना है, उसके लोगों से प्रेम करना है। मुझे अपने शत्रुओं से, मेरे शत्रु कोई नहीं, परंतु लोग मुझे अपना शत्रु समझते हैं, तो भी मुझे लोगों से प्रेम करना है। ये यीशु मसीह ने सिखाया। उसने कहा क्या? मैं और मेरा पिता दोनों एक है। हमें प्रेम करना यीशु ने तो सिखाया। परमेश्वर प्रेम है। अगर हम पहली पत्रियों में, जो यूहन्ना की पत्रियों में लिखा है, उसने प्रेम के बारे में बताया। हम कितना प्रेम करते हैं यीशु से, हम कितना प्रेम करते हैं उसके लोगों से, परंतु हमारा मन कठोर हो जाता है। हम लोगों पर दोष लगाते हैं। हमें यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें जो है किसी पर दोष नहीं लगाना, हमें लोगों को क्षमा करना है, फिर भी हम लोगों को क्षमा नहीं कर रहे। हम यीशु के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे। हमारे पास लोग माफी मांगने आए, यीशु के पास कितने लोग गए थे माफी मांगने? कोई भी नहीं गया।
कोई माफी मांगे या ना मांगे, हमें लोगों को माफ करना है। और हमसे भी, और हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम भी कोई पवित्र नहीं है, हम भी कोई सिद्ध नहीं है, हमसे भी हजारों गलतियां होंगी। परंतु हम कई बारी जो हम देख रहे हैं जो पद चिन्हों में, जबकि मुझे चलना चाहिए, परंतु मेरा मन कठोर है, मेरे से माफी मांगे तो ठीक है, मैं किसी से माफी नहीं मांगू। इसका मतलब है मैं यीशु के पद चिन्हों पर नहीं चल रहा। जो उसने एग्जाम्पल सेट किया है मेरे लिए, मैं उन पद चिन्हों पर नहीं चल रहा, तो मैं यीशु से बहुत दूर हूं। एक्चुअली मैं, चाहे मैं कितना भी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे कितने भी उपवास क्यों ना हो, परंतु प्रभु मेरे जीवन को जांच रहा है, मेरी आत्मा को जांच रहा है, मेरे जीवन के चाल चरित्र को जांच रहा है, मेरे व्यवहार को जांच रहा है। तो क्या मैं यीशु के पद चिन्हों को जो है चल रहा हूं? जबकि मुझे कहा गया कि लोगों को आशीष देनी है, परंतु मैं आशीष के बदले श्राप दे रहा हूं। मैं लोगों के बारे में बुरा बुरा बोल रहा हूं, मैं बुरा बुरा सोच रहा हूं। तो क्या मैं यीशु के पद चिन्हों पर चल रहा हूं? जबकि मुझे तो लोगों को जो है, चाहे वो मुझे श्राप दे रहे हैं, चाहे वो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, मुझे तो श्राप के बदले में आशीष ही देना है, और दिल से देना है। यह हमें समझने की जरूरत होगी कि क्या मैं यीशु के पद चिन्हों पर चल रहा हूं। हमें किसी का बुरा करना तो छोड़ दीजिए, बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि यीशु ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया। तो हम भी तो उसके रूप, स्वरूप और चरित्र में बनाए गए हैं। तो मुझे आपको भी जो है किसी का बुरा सोचना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है। अगर मैं यीशु से सच्चा प्रेम करता हूं, और यीशु ने जो मेरे सामने पद चिन्ह ठहरा दिए गए हैं, जो आदर्श वो मुझे दे गया है, तो मुझे वैसे ही चलना है। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, जब आप यीशु के पद चिन्हों पर चलोगे, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो आपका नुकसान चाहते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को बदल देगा यीशु के नाम में, उनकी सोच को बदल देगा परमेश्वर। परंतु हमें लोगों से प्रेम करना है। कई बारी लोग आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाते हों, कई बारी सच में कुछ लोग जो है पद की लालसा में आकर के, आप जबकि सही काम कर रहे हो, आप दीन नम्र हो, आप परमेश्वर के अधीन हो, आप अपने अगुवे के अधीन हो, आपको परमेश्वर और अपने अगुवे के अधीन रहना है, परंतु हम अपने अगुवे की बात को टाल देते हैं। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं कह रहा तो भी हमें लगता है, क्योंकि हम कल्पना में चलते हैं, और परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है, हम ये सोचने लग जाते हैं, और जो हमारे मन में आता है फिर हम वो करने लग जाते हैं। इसका मतलब है हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे। हम अपने अगुवे की बात को टाल देते हैं, हम अपने अगुवे की निरादर कर देते हैं। तो क्या यीशु मसीह हमें यही सिखाता है? यीशु मसीह मुझे सिखाता है कि हमें आदर करना है, हमें प्रेम करना है, हमें वचन में चलना है, हमें किसी पद की लालसा नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कोई पद की लालसा नहीं की, किसी चीज की लालसा नहीं की यीशु मसीह ने। चाहे लोग आपके बारे में गलत गलत बातें फैला रहे हैं, परंतु प्रभु देख रहा है आप किसी के बारे में कुछ गलत बात नहीं फैलाएं, कोई भी गलत बात नहीं। लोग आपके बारे में शायद बोलते होंगे, अरे अपने आप को बड़ा आत्मिक बनता है, अपने आप को बड़ी आत्मिक बनती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करता है। परंतु हमें वो यीशु के पद चिन्हों पर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ चलना है, ताकि हम उन आशीषों को पा सके। क्या मैं तैश में आके लोगों को बुरा बुरा बोल रहा हूं, या मैं प्रभु की तरफ देखता हूं? जबकि अगर हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है कि हमें किस प्रकार से चलना है, कि चाहे आपके विषय में कोई भी कुछ क्यों ना बोल रहा हो, हमें वैसा ही करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। देखिए, मैं आपके साथ वचन पढ़ रहा हूं, मत्ती 26 का 62, मैथ्यू 26:62, मत्ती 26 का 62। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा, यीशु चुप रहा, यीशु चुप रहा। हमें चुप रहना है, परंतु हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम बुराइयों के बदले बुराइयां कर रहे हैं, परंतु प्रभु न्याय का परमेश्वर है। यीशु मसीह चुप रहा। यीशु मसीह ने जो है चाहता तो वो सब कुछ कर सकता था, परंतु यीशु मसीह चुप रहा। हमें भी चुप रहना चाहिए, तभी परमेश्वर अपना कार्य करेगा। अपने जीवन में देखिए कि क्या मैं प्रभु को फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं प्रभु से की तरफ चल रहा हूं, क्या मैं प्रभु की तरफ देख रहा हूं, सब बातों में, सब कामों में। यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया, जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। क्या मैं परमेश्वर को देता हूं? चाहे लॉकडाउन है, अगर मेरे पास सैलरी आ रही है, या मैं बिजनेस करता हूं, मेरे को पेमेंट भी आ रही है, ये मेरी ब्लेसिंग है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो क्या मैं प्रभु को दान दे रहा हूं? क्या मैं प्रभु को दशमांश दे रहा हूं?
क्या मैं योग्य हूं? यीशु मसीह ने सीधा, मैंने आपको वचन बता दिया, पतरस से उसने क्या कहा, जा नदी में बंसी डाल और मछली मिलेगी और उसमें से जो सिक्का निकलेगा उसने जो है जो प्रभु का प्रभु को दे, जो केसर का केसर को दे। क्या हम अपना दान देते हैं परमेश्वर को? अगर हम बातें कर रहे हैं, हम प्रभु के जीवन की बातें लोगों से कर रहे हैं, तो क्या हम खुद एक गुड एग्जाम्पल हैं उसमें चलने के लिए? क्या हम अपना ईमानदारी से दशमांश दे रहे हैं? क्या हम ईमानदारी से अपना दान दे रहे हैं? अगर मैं वाक्य में यीशु के पद चिन्हों पर चल रहा हूं, तो मैं ये कुछ बातों के लिए यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल करके उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं उसे प्रसन्न तभी कर सकता हूं कि जब मैं यीशु के हर वचन का पालन करूं, ओबे करूं, चलूं, तभी मैं कह सकता हूं हां, मैं यीशु के पद चिन्हों पर चलता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हम सब इस कोशिश में हैं और लगातार हम इस कार्य को करें कि हां प्रभु, जो आपका है मैं आपको देने के लिए तैयार हूं और हृदय और बड़े आनंद के साथ दूं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने वचन दिया, हमें वचन दिया है। हम कई बार क्या करते हैं, अगर देखिए कि हमें लोगों को आशीर्वाद देना है, हम किसी का बुरा ना मांगे प्रार्थना में, हम किसी के लिए बुराई ना खोजें प्रार्थना के अंदर कि प्रभु उसका बुरा हो जाए, उसके परिवार के साथ बुरा हो जाए। नहीं, प्रभु ने हमें यह नहीं सिखाया। यीशु ने हमें केवल क्षमा करना सिखाया, यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया, यीशु ने हमें जो है उसके पीछे चलना सिखाया। ही इज ए गुड एग्जाम्पल, ही इज ए लिविंग गॉड, वो जिंदा परमेश्वर है। मेरे लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद दो कि मेरे पास आज एक ऐसा एग्जाम्पल है कि मुझे किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फुल प्रूफ है। वो परफेक्ट प्लान का आदमी था जो हमारे बीच में आया, चला फिरा और कार्य किया, और आज उसने एग्जाम्पल सेट कर दिया। उसने हमारे लिए पद चिन्ह जो है सेट कर दिया है। हमें उसके ऊपर चलना है। हम प्रभु का धन्यवाद दें, हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु की बड़ाई करें। परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है। और देखिए, इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे आपको आशीष देगा। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री यूहन्ना, 1 जॉन 2:6। पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 6वां वचन, 6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसी ही चले जैसा वह चलता था। क्लियर है। देखिए यहां पर यूहन्ना की पत्री में प्रेरित यूहन्ना मुझे आपको यहां सिखा रहे हैं कि क्या है कि जो कोई कहता है, मैं कहता हूं, आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को पहचानता हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, मैं जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि मैं एक अच्छा और सच्चा आत्मा से भरा हुआ एक मसीह हूं। तो मुझे क्या करना है? क्लियर बोल दिया है कि मैं उसमें बना रहता हूं, तो उसे क्या करना है? उसे वैसा ही चलना है जैसे यीशु मसीह चलता था। आज वो उसका वचन आज हमारे हाथ में एक वचन के रूप में है, यीशु मसीह। तो हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के समान चलना है। वो मेरा और आपका रोल मॉडल है, और एक ऐसा वो मॉडल है जो परफेक्ट मॉडल है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आज आप मेरे जीवन में हैं, मैं आपको देख करके चलूं, मैं आपको जो है सुन करके चलूं। एम आई फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या मैं यीशु के पद चिन्हों पर चल रहा हूं? जो यीशु चाहता है मैं वो कर रहा हूं? अगर मैं वो कर रहा हूं तो मैं वाक्य में अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए यह कहना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे आशीषित किया। बट अगर मैं अपने रोल मॉडल को देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए जीवन जी रहा हूं और मैं फिर भी उसके पद चिन्हों पर नहीं हूं, तो मैं एक अच्छा चेला नहीं हूं। क्या मैं एक अच्छा बेटा हूं? क्या मैं एक जो है अच्छी बेटी हूं? क्या मैं एक अच्छी मां हूं? क्या मैं एक अच्छा पिता हूं? जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे बीच में करके दिखाया, वो अपने माता पिता के अधीन रहा, वो मां का कहना मानता रहा, अपने माता पिता का आदर करता रहा, अपने माता पिता का वो आदर करता रहा। उसने दिखाया करके। हमें भी अपने माता पिता का आदर करना। बच्चे वालों, अपने बच्चों को भी जो है आशीषित करो, उन्हें भी वचन की शिक्षा दो। हमें सीखना है, हमें वचन पर चलना है। यीशु मसीह के से बढ़कर के कोई और रोल मॉडल है ही नहीं सारी सृष्टि के अंदर। हम धन्यवाद दें कि आज मेरे पास और आपके पास वो रोल मॉडल है।
जैसे वो चलता था। और हम उसको कहां खोजते हैं? उसको उसके वचन में खोजते हैं। आप वचन में खोजिए, रोज वचन पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन पत्रियों को पढ़िए जो उसने हमारे लिए लिखी है, बाइबल को पढ़िए और पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इन वचनों पर चलना सिखाइए जैसे यीशु मसीह चलते थे। पवित्र आत्मा उनको सहायता करते थे, स्वर्गदूत उन्हें सामर्थ देते थे और वो वैसा ही करते थे जो अपने पिता को करते हुए देखते थे। हमें करना है यही मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें करना है जो यीशु ने किया है। और कुछ मुश्किल नहीं है, करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जिसने नहीं करना उसके लिए सारे रास्ते भी खुले होंगे तो भी वो नहीं करेगा। आज अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि हां प्रभु, मैं आज आपकी वेदी पर आया हूं और मैं आज अपने आप को जांचना चाहता हूं, मैं क्या तेरे पद चिन्हों पर चल रहा हूं? क्या मैं तेरे वचनों का पालन कर रहा हूं? या मैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहा हूं, या अपनी इच्छा को पूरा कर रहा हूं? मैं अपने अगुओं को सुन रहा हूं, अगुओं के प्रति आज्ञाकारी हूं, या मैं उनकी आज्ञाओं को टाल देता हूं? मैं क्या कर रहा हूं? यीशु मसीह ने किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा, यीशु ने किसी के लिए कुछ नहीं किया बुरा, बट मैं भी नहीं करूं। ना मैं कुड़कुड़ाऊं, ना मैं चिड़चिड़ापन रखूं, ना कुछ नहीं। मैं बड़ी दीनता, नम्रता के साथ अपने परमेश्वर की ओर देखता रहूं। वो बार बार उस पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो मेरे अंदर है, उससे कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे हर क्षण ये याद दिला। सच में ये कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे हर क्षण याद दिला कि यीशु का जीवन कैसा था और मैं उस जीवन के पीछे चलना चाहता हूं, क्योंकि उसमें भरपूरी है, उसमें आशीष है, उस पर अनुग्रह है। इसलिए अपने आप को बड़ा दीन और नम्र करिए और अपने आप से ये सवाल करिए, अपने आप से सवाल करिए। आज अपने मन को कठोर मत करिए। मस्सा और मरीबा के दिन इजरायलियों ने जो है अपने परमेश्वर की परीक्षा की, बल्कि आज अपने मन को तोड़िए, काटिए, छांटिए और कहिए कि प्रभु मुझे फिर से खड़ा कर, और क्या मैं तुझे फॉलो कर रहा हूं? अपने आप से पूछिए आज कि जीसस, क्या मैं आपको फॉलो कर रहा हूं? एम आई फॉलोइंग योर फुटप्रिंट्स? जो आपने मेरे लिए जो है निशान छोड़े हैं, जो आपने किया है, क्या मैं उसका पूरी रीति से पालन कर रहा हूं? मैं चल रहा हूं? अगर नहीं चल रहे तो आज एक प्रायश्चित का दिन है। आज इस लॉकडाउन में फिर से प्रभु की तरफ मुड़ने का दिन है। आज तौबा करने का दिन है, आज मन फिराने का दिन है और कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं मन फिराता हूं, मैं मन फिराता हूं और मैं तेरी ओर चलूंगा। मैंने आज तेरे पद चिन्हों को जो मेरे जीवन में धुंधले पड़ गए हैं, मैं फिर से यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्हें ताजा करता हूं और मैं एक एक कदम वैसे ही चलूं जैसे तू चलता था। तू मेरा रोल मॉडल है, मैं गर्व करता हूं तुझ पर। मेरा परमेश्वर तू है जिसने कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई अधर्म नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी पर दोष नहीं लगाया, उसने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। तो प्रभु, आज मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मैं वो क्रूज उठा करके चलना चाहता हूं, मेरी मदद करें। मैं आज यही चाहता हूं। आइए हम मन फिरा लें, आज सच में मन फिराएं। मत देखिए दूसरों को कि वो क्या कर रहा है। अगर आज आप मन फिराएंगे, आप बदलते हुए दिखाई देंगे, प्रभु का अनुग्रह उस भाई बहन पर भी हो, शायद वो भी मन फिरा ले। अपने आप को दीन नम्र करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। और सच में मैं ये बात स्वीकार कर लेना चाहता हूं कि मैं तेरे को वर्षों से जानता हूं, मैं तेरे वचनों को वर्षों से पढ़ता आया हूं। वो पवित्र आत्मा मेरे पास है, परंतु फिर भी मैं आज ये स्वीकार करता हूं और तौबा करता हूं, नाकर करता हूं, माफी मांगता हूं तुझसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, कि मैं तेरे पद चिन्हों पर नहीं चल पाया, मैं तेरे पद चिन्हों पर नहीं चल पाई हूं। मैं जानती हूं तेरे वचन को, मैं जानता हूं, पहचानता हूं, मैंने तेरे वचनों को खाया है। तेरा वचन रोटी है, तेरा वचन पानी है। पिता, आज मुझे माफ कर, आज सच में माफ कर। जैसे तू पवित्र था, मैं भी पवित्र बनूं। पिता, हमारी आत्मा को तैयार कर कि हम तेरे पद चिन्हों पर चलने वाले बने, तेरे वचनों पर चलने वाले बने। दूसरों की तरफ ना देखें, दूसरों पर दोष ना लगाएं, दूसरों की बुराइयां ना करें, ना चिड़चिड़े हों, ना कुड़कुड़ाएं, बल्कि अपने आप को साफ सुथरा करने तेरे वचन और तेरे आत्मा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पिता हम सब पर रहम कर।
तेरा धन्यवाद देता हूं। और आज मैं निर्णय लेता हूं यीशु, आज मैं निर्णय लेता हूं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, यीशु मदद करिए कि मैं तेरे हर पद चिन्हों पर कदम रखते हुए विश्वास की इस दौड़ को पूरा करने वाला बनूं। और जब मैं स्वर्ग में प्रवेश करूं तो मैं ये सुनने पाऊं कि धन्य है विश्वास योग्य दास, तू थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बड़ी बातों में विश्वास योग्य देखता हूं। पिता आपका धन्यवाद करता हूं। पिता हम घटें और आप बढ़ें प्रभु जी, तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस वचन को अपने जीवन में रखिए और परमेश्वर का वचन आपको शांति और आशीष दे, बरकत दे। और ये टाइम है क्योंकि हम हर संडे प्रभु के सामने अपने बीजों को लेकर आते हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप किसी भी चर्च में जाते हैं, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे, परंतु जब आप चर्च जाएं तो अपना दान, अपना दशमांश जो आप निकाल रहे हैं हर संडे, वो परमेश्वर के भवन में जरूर डालिए जा करके। और इस समय यही एक टाइम है कि हम अपने दान को, अपने दशमांश को प्रभु के हाथ में रखें और प्रार्थना करें। यदि आप हमारी कलीसिया के जो भाई बहन हैं, आप हमारी कलीसिया के मेंबर हैं, तो जब आप आएंगे तो आप अपना दान दशमांश लेकर आइए और प्रभु के घर में डालिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। पिता आपका वचन बार बार यही सिखाता है कि जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। इसलिए हम ईमानदारी से अपना दान, अपना दशमांश, अपनी भेंटें तुझे चढ़ाने वाले हो मेरे परमेश्वर पिता, भेंटें चढ़ाने वाले हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जो आपने हमें दिया हम उसमें से ही आपको दे रहे हैं। आपके लहू से शुद्ध करिए, पवित्र करिए, आशीष दीजिए और बरकत दीजिए प्रभु जी। और हमारे दान दशमांश के ऊपर 1000 गुना आशीष बोलिए और हमारी हर कमी घटी को दूर करिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप यहोवा यिर्रे हैं, हमारा प्रयोजन करने वाले। आपका धन्यवाद देता हूं पिता। प्रभु तेरी स्तुति हो। हम ईमानदारी से अपना दान दशमांश दें और जो हम हफ्तों से इकट्ठा कर रहे हैं, जब तेरे भवन में जाएंगे तो सब बीज देंगे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे और प्रभु आपके साथ हो। और अपने आप को संभालिए और कहीं भी आप कुछ भी बहुत जरूरी काम से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क लगा के जाइए। प्रभु आपके साथ है और प्रार्थना में रहिए और हर समय अपने आप को याद दिलाते रहिए कि मुझे प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलना है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।